टेक्नोलॉजी बदली है, फैशन बदला है, फूड स्टाइल बदला है, लाइफ स्टाइल बदला है, पर्सनल प्रेफरेंसेस, दूरियाँ जो थी, जो सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर की जो दूरियाँ थी, ये धीरे धीरे करके ना सिमटते चली गई। लेकिन साथ ही साथ जो हमारा जो सामाजिक जीवन था, जो हमारी सोशल लाइफ थी, वो भी धीरे धीरे करते करते कम इनकम, कम रिसोर्सेज, ज़्यादा खुशियाँ। आज के टाइम पर ज़्यादा रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा ऑप्शन, खुशियाँ है तो या तो बिल्कुल भी नहीं, या फिर होगी तो थोड़ी सी कहीं मिल जाए तो मिल जाए। और दोस्तों अगर हम 90s के खेलों की बात करें तो 90s में खेल किस तरीके से होते थे? लंगड़ी टांग, पिट्ठू, कंचे, खो खो, पोशंपा, हाइड एंड सीक, आइस स्पाइस, इतना बेफिक्र जीवन। आज के आप खेल देख लो तो मन नहीं करेगा, आपको लगेगा नहीं कि बच्चा खेल भी रहा है। एक्सबॉक्स ले लेगा, ऐसे प्ले स्टेशन ले लेगा, पबजी, सब्जी, पता नहीं कौन कौन से गेम, फ्री फायर, मतलब कोई गेम ऐसा है ही नहीं कि जो आपको मेंटल प्रेशर के अलावा कुछ और चीज़ दे सके। अच्छा, 90s के दशक में ना एक रिवाज चलता था, पीटने का रिवाज। यानी बच्चों का काम क्या होता था? बच्चे जो होते थे, बच्चे फ्रस्ट्रेशन निकालने का द्वार होते थे किसी भी माँ बाप के, रिश्तेदारों का। अब फ्रस्ट्रेशन कैसे कैसे निकलती रही आप ज़रा देखिएगा। मेहमानों को नमस्ते ना कहने पर आप पिट जाते थे। उनके सामने जो नाश्ता आया है, अगर वो कुछ खा रहे हैं, उन्हें खाते समय अगर आपने घोल लिया और आपके मम्मी पापा ने देख लिया तो आप पिट जाते थे। मेहमानों के नाश्ते पर अगर आपने हाथ साफ कर दिया तो आप पिट जाते थे। पिटने के बाद अगर आप रोने लगे तो आप पिट जाते थे। अगर रोने के बाद आपने खाने से मना कर दिया तो आप पिट जाते थे। बड़े जाग गए हैं घर में, आप सो रहे हो तो आप पिट जाते थे। इधर उधर देखकर अगर आप बात करते थे तो आप पिट जाते थे। पड़ोसी के यहाँ जाकर अगर आपने खाना खा लिया तो आप पिट जाते थे। शाम होने पर यानी अंधेरा होने के बाद अगर आप घर में आए तो आप पिट जाते थे। बड़ों को जवाब दे दिया तो आप पिट जाते थे। खाना अगर ज़्यादा तेज़ खा लिया तो भी आप पिट जाते थे, और अगर खाना अगर बहुत धीरे धीरे खा रहे हो तो भी आप पिट जाते थे। अगर चलते समय रपट कर आप गिर गए और गिरने के बाद आपको चोट लग गई तो आप पिट जाते थे। और तो और अगर कभी ऐसा होता कि थोड़ा लंबा सा समय हो गया पिटे बिना रहने पर तो भी आप पिट जाते थे। मतलब फ्रस्ट्रेशन निकालने का सबसे अच्छा रास्ता थे बच्चे। मतलब हम पिट पिट कर इतना मजबूत हो गए थे कि डिप्रेशन और जो अवसाद नाम की चीज़ है ना, ये हमें कभी घेर ही नहीं पाई। कारण कि अगर हम उदास रह गए ना तो भी हम पिट जाते थे। लेकिन आज के बच्चे आप देख लो, इतना ज़्यादा लाड़ प्यार। पहली बात तो बच्चे ही न्यूट्रल फैमिली में रहते हैं, लेकिन अगर गलती से अगर दादी बाबा या नानी नाना के साथ में रहने लगे तो इतना ज़्यादा लाड़ प्यार कि ये प्यार ना बच्चों को इतना ज़िद्दी बना चुका है आज की तारीख में। अगर बच्चों को किसी भी तरीके की ज़िद मनवानी है ना तो सीधा गुस्सा हो जाते हैं या धमकियां दे देते हैं, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं ऐसा कर दूंगा। अभी रिसेंटली मैंने कहीं पर पढ़ा था अखबार में कि तीसरी क्लास का बच्चा, थर्ड क्लास का बच्चा, मीन्स अगर हम बात करें तो मुश्किल से 7 या 8 साल का बच्चा सुसाइड कर लेता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने स्कूल में काम नहीं किया था, उसके नंबर कम आ गए थे वहाँ पर, उसकी वजह से कहीं उसे मम्मी से डांटना पड़ जाए, इस वजह से बच्चा सुसाइड कर ले रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा लाड़ प्यार, इतनी ज़्यादा ज़िद कि छोटी से छोटी चीज़ को बहुत बड़ा करके उसे इमेजिन कर लेना और उसके बाद ऐसा स्टेप उठा लेना जो शायद उसकी ज़िंदगी को तो ख़त्म कर ही देगा, साथ ही साथ उसके माँ बाप की जो लाइफ है उसको भी पूरी ज़िंदगी के लिए दुखी कर देता है। तो दोस्तों, घर के लालन पालन में और स्कूल की जो लाइफ है इसमें तो बहुत ज़्यादा अंतर आए ही आए। साथ ही साथ अगर हम 90s के दशक में और आज के दशक में अगर हम फिज़िकल चेंजेस देखें तो एक सबसे बड़ा चेंज था कंप्यूटर। कंप्यूटर जो था वो 90s के दशक में मैक्सिमम घरों में था ही नहीं, और जिन घरों में भी था तो वो एक हाई स्टैंडर्ड का घर कहलाते थे। और जिन घरों में कंप्यूटर था बेसिकली वो बहुत बड़े बड़े मॉनिटर्स होते थे, बहुत ही स्लो कंप्यूटर होते थे। इनफैक्ट अगर हम बात करें उसमें इंटरनेट की, तो इंटरनेट नाम की तो चीज़ तो पहली बात तो होती नहीं थी, या फिर होती थी तो डायल-अप कनेक्शंस होते थे। अच्छा, डायल-अप कनेक्शन से एक और चीज़ याद आई कि पहले के जो घरों में जो टेलीफोन होते थे ना, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी मज़ेदार चीज़ होते थे। क्या होता था कि एक पूरी की पूरी गली में, पूरी कॉलोनी में शायद गिने चुने घरों पर फ़ोन होता था। वो लैंडलाइन फ़ोन होते थे, ऐसे उसका चोंगा उठा के ऐसे कान पर रखकर बात की जाती थी। तो क्या होता था कि अब जो फ़ोन है वो गिने चुने घरों पर है,
तो उस घर के आसपास के 2 4 6 घर जो होते थे वो अपने रिश्तेदारों को नंबर उसी बंदे का दे देते थे। तब ऐसे में उनका जब कभी फ़ोन आता था तो वो वहाँ से अनाउंस करते थे या फिर बाहर सड़क पे आकर चिल्लाते थे, घर में आके बुला के जाते थे कि भैया चलो आपका घर का फ़ोन आया, आपके रिश्तेदार का फ़ोन आया है। फिर वहाँ पर जाकर बात होती थी। धीरे धीरे समय बदलता चला गया, लोगों ने अपने घरों में फ़ोन लगाने शुरू कर दिए। ये जो लैंडलाइन फ़ोन होते थे बेसिकली घर के कॉमन एरिया में रखे होते थे। उस कॉमन एरिया में रखे रहने के साथ साथ एक और मज़ेदार बात होती थी, एक बहुत बड़ी जंग होती थी। एक तो डायल अप कनेक्शन या फिर वो कीपैड वाले बटन दबाने वाले कनेक्शन होते थे। उसके ऊपर पेरेंट्स जो थे ना वो ताला लगा देते थे। किस तरीके से ऐसा सिस्टम आता था, लॉक वाला सिस्टम आता था, लॉक लगा दिया जाता था। सबसे बड़ी जंग होती थी बच्चों की और माँ बाप के बीच में। बच्चों की जंग में खास बात क्या होती थी कि उन्हें वो ताला किसी भी तरीके से स्किप करना है या फिर उसे तोड़ना है और अपना काम कर लेना है। और माँ बाप की जंग होती थी किसी भी तरीके से इसको सेफ रखना है। तो बच्चे अक्सर इस जंग में जीत जाते थे, क्योंकि कभी वो कंपास लेकर या फिर कभी चम्मच लेकर या चाबी लेकर उसको ओपन कर ही लेते थे नॉर्मली। वो जीत जो होते थे वो बड़ी खुशी की जीत होती थी। मतलब एक फ़ोन कॉल करना अपने दोस्त के पास में, जिससे हो सकता है उसकी बात भी ना हो, क्यों? क्योंकि फ़ोन एक ही है, कॉमन है। तो अक्सर जो घर के बड़े होते थे वो फ़ोन को उठाते थे। तो छोटे बच्चों के पास तो पहली बात तो फ़ोन आता ही नहीं था। तो वैसे में क्या होता था कि जब कोई घर का बड़ा फ़ोन उठाएगा, आंटी फलाना बंदा है, हाँ है, उससे ज़रा बात कराना जी, वो अभी बाहर खेलने गया हुआ है, कहकर फ़ोन रख दिया जाता था। मतलब इतनी सी, चाहे बच्चों को सफलता मिले या ना मिले, उसके ट्राई करने पर वो इतना खुश हो जाता था। मतलब क्या है, आप देख रहे हो, रिसोर्सेज कम हैं, खुशियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और आज अगर आप बात करो, हर घर में 1 या 2 स्मार्टफोन्स होते हैं। 1-2 फ़ोन बच्चों के पास भी होते हैं। वो फ़ोन में बाकायदा अनलिमिटेड इंटरनेट, अनलिमिटेड कॉलिंग्स वगैरह बहुत सारी फैसिलिटीज़ आने लगी। लेकिन फिर भी बच्चों के मन में एक्साइटमेंट नहीं है किसी को फ़ोन करने की, किसी से बात करने की। वो बच्चा आज भी इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ों पर लगा रहता है जो शायद उसके लिए टाइम कंज्यूमिंग है, या फिर ऐसा है कि जो उसको कोई प्रोडक्टिविटी नहीं दे रही। मतलब बच्चा लेस प्रोडक्टिविटी कर रहा है ज़्यादा टाइम में, और हमारे टाइम में कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, मतलब छोटे छोटे अचीवमेंट्स पर भी हम लोग खुश हो जाते थे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कंप्यूटर की। कंप्यूटर जो मशीन होते थे बहुत भारी भारी होते थे, बल्कि होते थे, बहुत स्लो पीसी होते थे। और इंटरनेट कनेक्शन तो माशाल्लाह, मतलब ऐसा कनेक्शन होता था कि डायल अप कनेक्शन है, टेलीफोन लाइन से अक्सर लगाया जाता था। उस कनेक्शन में क्या होता था कि अगर टेलीफोन लाइन चल रही होगी तो कनेक्शन आपका मिलेगा, उसके बाकायदा कॉल रेट्स कटते थे, बिल बहुत बड़े बड़े लंबे चौड़े बिल आ जाते थे इंटरनेट चलाने के। और इतनी स्लो स्पीड कि आप यहाँ पर एक वेबसाइट पर क्लिक कीजिए, रसोई में जाइए, पतीला उठाइए, उसमें पानी डालिए, दूध डालिए, चीनी चाय पत्ती डाल के आप उसे उबालिए, चाय जब बन जाए तो उसको लेकर आप पापा डेस्क पे आइए, आप देखेंगे कि जो आपकी वेबसाइट है वो 90% तक लोड हो चुकी होगी। मतलब इतनी अथाह डैम लो स्पीड। हम फिर भी खुश थे, क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज जो थे वो कम थे और खुशियाँ हद से ज़्यादा थी। आज अगर आप देखो, सब कुछ सिंपल टैप्स, क्लिक भी नहीं है, सिंपल टैप्स, ऐसे ऐसे आपने बटन टैप किए, आपको कोई भी वेबसाइट जो है वो सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में आपको खुल के मिल जाती है। डाउनलोडिंग आज की तारीख में इतनी ज़्यादा कॉमन है, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, 90s के दशक के जो बच्चे हैं वो सोच भी नहीं सकते थे डाउनलोडिंग नाम की कोई चीज़ होती भी है क्या। एक पेज खुलने में जब एक चाय बनाने के बराबर का टाइम लग जाता था, तो डाउनलोडिंग तो आप भूल ही जाइए। एक ये टाइम है कि इतने सारे वेबसाइट्स हैं, इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, डाउनलोडिंग्स वगैरह बिल्कुल ऐसे चुटकियों में हो जाते हैं, असाइनमेंट्स ऐसे मिल जाते हैं। उसके बाद भी क्या है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, खुशियाँ नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो दोस्तों अब ज़रा बात कर लेते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, पर सॉल्यूशन क्या है, या फिर इसके बेसिक रीजंस क्या क्या है।
पैसे देने थे या फिर पैसे और ज़्यादा देने चाहिए थे, वहाँ पर इन लोगों ने अपने बच्चों को क्या दे दिया कि भैया अगर आप चाहते हो ना अपने 2 रुपये बचाने, यानी अगर आपको कम अगर अपनी बचत करनी है तो आप किसी गरीब का शोषण कर सकते हो। लेकिन सोचने वाली दोस्त ये बात ये है कि अगर माँ बाप अगर अपने घर के बूढ़े बुजुर्ग या फिर कहीं बाहर के बूढ़े बुजुर्गों की अगर वो इज्जत नहीं करेंगे तो बच्चा भी तो वही चीज़ देख रहा है। जैसा आप काम करेंगे वैसे तो फल मिलेगा। कल को अगर वही बच्चे जो हैं वो माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे तो इसमें उनकी कोई गलती थोड़ी नहीं है, संस्कार उनको ऐसे मिल रखे हैं। और दोस्तों जैसा मैंने आपसे बात की 90s के दशक के जीवन की, 90s के दशक का जो बचपन था बेसिकली वहाँ पर बर्डन कम था, माइंड पर प्रेशर नहीं था इतना। काम के समय काम होता था, खेल के समय खेल होते थे, फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होते थे, मेंटल एक्सरसाइजेज ज़्यादा होती थी, बोझ कम था। कई बार क्या होता था जैसे बच्चों को अगर खेलने जाना है तो शाम के वो 5 से लेकर 7 बजे के बीच का जो टाइम होता था उसको खेलने के लिए बच्चा पूरे दिन आदर्शवादी बच्चे की तरह अपने मम्मी पापा का कहना मानता था, या मैक्सिमम घर में मम्मी होते थे उनका कहना मानता था। तो इससे बच्चे के अंदर एक मोरल डेवलपमेंट भी हुआ। मीन्स बच्चे को लगता था कि बाहर जाकर खेलना बहुत अच्छी बात है। तो इससे क्या हुआ कि वो बच्चा मोरली भी डेवलप हुआ, फिजिकली भी डेवलप हुआ। लेकिन आज के टाइम पर सारी चीज़ें नहीं है। आज के टाइम पर क्या है, माइंड पर प्रेशर ज़्यादा है, बर्डन बहुत ज़्यादा है, होमवर्क हद से ज़्यादा है, और माँ बाप की जो उम्मीदें हैं ना वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा हो गई। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी बात की थी। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 30 महीने की एज में, यानी छोटी सी उम्र, 30 महीने भी अभी नहीं हुए उस बच्चे को इस दुनिया में आए हुए, आप उसको स्कूल भेज देते हो। 4 साल का भी नहीं हुआ बच्चा भी आप उसको बैग और बस्ते और बोझ, किताबों का बोझ आप उसे दे देते हो। उसके बाद उसके दिमाग पर प्रेशर डाल देते हो, बेटा आपको बड़े होकर क्या बनना है। बच्चा अगर 4 शब्द अगर थोड़ा जल्दी बोल देता है तो ये बच्चों का टैलेंट मानकर आप उसके ऊपर और ज़्यादा बोझ दे देते हो। आपके अपने खुद के सपने जो आप पूरे नहीं कर पाते वो आप बच्चों के ऊपर डाल देते हो। उन बच्चों के अपनी खुद की कोई लाइफ बचती ही नहीं है। बच्चा पढ़ाई भी करे, बच्चा डांस भी करे, बच्चा स्विमिंग भी करे, बच्चा एक्टिंग भी करे, बच्चा सिंगिंग भी करे, बच्चा क्या करे, डूब के मर जाए यार कहीं जाकर। एक छोटी सी नन्ही सी जान, इतना सारा बोझ माँ बाप बोझ दे रहे हैं, टीचर्स बोझ दे रहे हैं, सोसाइटी बोझ दे रही है। गलती से बच्चा अगर अच्छा परफॉर्म कर दे रहा है तो उसके ऊपर आपने बोझ बना दिया। एक बार बच्चा फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में फर्स्ट आ गया तो क्या हो गया, आपने तो उसकी आदत बना दी कि तुम्हें फर्स्ट ही आना है, तुम्हें सेकंड आना ही नहीं है। ज़रूरी थोड़ी नहीं कि पहली क्लास का पढ़ा हुआ बच्चा 9th क्लास 10th क्लास में जाकर अपनी टॉप पोजीशन पर बरकरार है। अरे कंपटीशन बढ़ रहा है और भी तो बच्चे वहाँ पर आ रहे हैं, वो बच्चे भी तो नर्चर कर रहे हैं अपने आप को, वो बच्चे भी तो अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आपको कंपटीशन हमेशा अपने आप से रखना होता है, दूसरे से नहीं। इफ़ यू आर परफॉर्मिंग वेल इन योर साइड यू विल परफॉर्म वेल, यू विल बी नंबर 1 वन डे। सिंपल सी बात है। खुद से कंपटीशन रखो ना यार, अपने बच्चों को उनको अपने आप से कंपटीशन रखने दो। आज बच्चा 70s लेकर आ रहा है, कल बच्चा 72 ले आए, खुश हो जाओ ना। ज़रूरी है कि वो 90s 95 99 की दौड़ में जाना, कुछ नहीं मिलता वहाँ पर। बच्चा एक्सप्लोर कब करेगा खुद को, सोचने वाली चीज़ है यार। समझ जाओ मेरे आने वाले भविष्य के निर्माताओं, मेरे आने वाले भविष्य की पीढ़ियों को पालने वाले माँ बाप, आप समझ जाओ। इन बच्चों को इनकी ज़िंदगी जीने दो यार। आपने भी तो जी थी ना, खुल के जी थी। आपके ऊपर तो किसी ने आपके माँ बाप ने प्रेशर नहीं रखा, तो आप क्यों उनके ऊपर यार इतना स्किल का आप उन पर प्रेशर डाल दो। आज की तारीख में इंडिया के अंदर में हर तीसरा बच्चा डिप्रेशन का शिकार है। स्कूल लाइफ में तो करीब 68% बच्चे किसी न किसी कारण से डिप्रेशन में रहते हैं। भाइयों क्या दोगे इन्हें? तो दोस्तों हमें अपने आप से वादा करना होगा कि हम अपने जो बच्चे हैं, ये जो हमारे जो आज के बच्चे हैं, इन बच्चों को हम नेचर के पास जाने दें, इन्हें एक्सप्लोर करने दें, इन्हें प्रैक्टिकली जीने दें, इन्हें इनके खुद की लाइफ जीने दें। इन्हें वो वर्चुअल जो रेस है ना उस रेस से थोड़ा सा अलग करें। इन्हें कंपटीशन कराएं, नो डाउट कंपटीशन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इनका कंपटीशन के खुद से हो। जब बच्चा अपने आप से अच्छा परफॉर्म करेगा, अपने खुद के रिकॉर्ड्स तोड़ेगा, तो एक दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसे में क्या होगा कि बच्चे के ऊपर ना एक्स्ट्रा मेंटल प्रेशर नहीं आएगा ना, तो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और मिलते रहिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।